क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज शामिल होता है इसमें? तो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट, सही है कि इकोनॉमिक्स जो है अनलिमिटेड वांट के रूप में है कि हम लोगों का जो इच्छा है, ज़रूरत है लोगों का, वो असीमित है लेकिन साधन सीमित है। तो आगे लिखा हुआ है बी नंबर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्स, जबकि साधन सीमित है और वांट असीमित है। और इसी को रॉबिन्स ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, उन्हीं के द्वारा इसको बताया गया था। इकोनॉमिक्स का मतलब में ये समझाए थे कि जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन साधन है, रिसोर्स है वो लिमिट है। इसी में जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि लिमिटेड रिसोर्स में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए थे एडम स्मिथ 1776 में, अपना उनका जो किताब आया था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, उसी में उन्होंने बताया था, इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था। और एडम स्मिथ को बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 30, हु गेव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेटेड टू वेलफेयर। वेलफेयर कंसेप्ट अल्फ्रेड मार्शल का था, उन्होंने किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, उसी में अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का उन्होंने परिभाषित किया इकोनॉमिक्स को। क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्टली यूज्ड। माइक्रो और मैक्रो, इसमें माइक्रो दिया हो सबसे पहले किसने यूज किया था? तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटने का काम किए थे रैगनर फ्रिश द्वारा। उन्होंने ही इकोनॉमिक्स को दो हिस्सा में बांटा, एक को बोला माइक्रो और दूसरे को मैक्रो। तो इसका आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रिश, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर कंसेप्ट मार्शल का था, अल्फ्रेड मार्शल का था। तो इसका आंसर 15 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर